प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर के द्वारा वेद प्रचार सप्ताह कार्यक्रम का प्रभात फेरी के साथ हुआ समापन। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए बच्चे। शनिवार को डीएवी पब्लिक स्कूल के द्वारा चल रहे वेद प्रचार सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया गया। यह समापन कार्यक्रम प्रभात फेरी निकालकर की गई। बता दें कि शिवाजी नगर में स्थित आर्य समाज मंदिर से निकलकर गुल्लोवारा, केला गद्दी होते हुए गांधी चौक, नाका नंबर 3 हसन चौक होते हुए एनसीसी कार्यालय के पास पहुंची, जहां इस साप्ताहिक वेद प्रचार कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में डीएवी दरभंगा के छात्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वेद का प्रचार करना और इसके महत्व को जनमानस तक पहुंचाना था। वहीं इस कार्यक्रम में आर्य समाज मंदिर के लोगों का काफी योगदान रहा। चेहल्लुम पर्व एवं कृष्ण जन्माष्टमी पूजा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। शनिवार की शाम चेहल्लुम पर्व एवं कृष्ण जन्माष्टमी पूजा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लहरियासराय से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या कर रहे थे। यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न सड़कों एवं चौक चौराहों होते हुए गुजरा। बता दें कि त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि 2 कंपनियां आई हैं जो तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगी और दरभंगा वासियों से कहा है कि सभी लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाएं। बता दें कि 26 अगस्त सोमवार को चेहल्लुम पर्व मनाया जाना है और उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी का भी है, जिसको लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि कल 25 तारीख एवं उसके उपरांत में 26 तारीख को हमारा चेहल्लुम एवं उसके बाद में जन्माष्टमी का कार्यक्रम होना है। इसके तहत ही हम लोग आज फ्लैग मार्च निकाल लें। तो फ्लैग मार्च है वो पुलिस लाइन से शुरू होते हुए हाजमा चौक से राइट टर्न लेकर जो उर्दू बाज़ार है, दारू पट्टी चौक है, उसके एरिया से निकलते हुए पूरे नगर क्षेत्र के एरिया में निकलते फिर दरभंगा टावर होते हुए मिर्ज़ापुर चौक में जाएगा और फिर वहाँ से हसन चौक आगे निकलते हुए पूरा शहर को एक बार में कवर करेगा। फ्लैग मार्च का उद्देश्य जो हमेशा से पहले भी रहा है वो होता है कि जो हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको विश्वास जताना होता है और पुलिस की प्रेजेंस, अन्य फोर्स की जो प्रेजेंस है उसको दर्शाना होता है। इसके मद्देनजर जैसे हमारे यहाँ पे 2 जो है कंपनीज आई हैं, एक BSAP की कंपनी आई है और एक CAPF कंपनी जो कि SSB की कंपनी है, वो एक हमारे AC साहब के हमारे साथ में है। तो ये कंपनी हमें आई है जो हमारे पूरे पर्व के दौरान हमारे साथ रहेंगे और हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पब्लिक जो पर्व मनाएंगे बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्नातक सेमेस्टर 2 के फॉर्म नहीं भराने को लेकर किया आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में सत्र 2023 से 27 की सेमेस्टर 2 परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही समस्याओं को लेकर शनिवार को आंदोलन किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए MSU के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में डाटा सेंटर की गलती के कारण लाखों बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म भरने का तारीख घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जब छात्र फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उनका डाटा नॉट फाउंड बताता है, जिससे छात्र परेशान हो जाते हैं। छात्र कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक दौड़ते रहते हैं, जिनकी समस्या सुनने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन सब का सबसे बड़ा कारण मौजूद डाटा सेंटर है। संगठन डाटा सेंटर पर कार्रवाई के लिए पिछले कई सालों से आंदोलन करता रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में आकर छात्रों ने डाटा सेंटर का घेराव करने का काम किया। इसके बाद सेमेस्टर 2 का फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दिया गया। पुनः सेमेस्टर 2 का फॉर्म सितंबर के पहले सप्ताह से भरा जाएगा। तो वहीं मौके पर मौजूद मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एवं उप परीक्षा नियंत्रक आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं से वार्ता की और आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मिथिला विश्वविद्यालय में NSS समन्वयक के रूप में डॉक्टर RN चौरसिया ने किया योगदान। कुलपति के दिशा निर्देश से PG सहित सभी NSS इकाइयों को क्रियाशील करने की होगी इनकी प्राथमिकता। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर RN चौरसिया ने शनिवार को विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक के रूप में योगदान किया। MMTM कॉलेज के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर सोमेश्वर नाथ झा दधीची के वैदिक मंगलाचरण उच्चारण के साथ ही
लोगों ने डॉक्टर चौरसिया को पाग, चादर एवं फूलमाला आदि से स्वागत किया। वहीं आस्थानंद यादव ने श्यामा भोग मिठाई से सबका मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर विरोध कुमार, डॉक्टर विरोधराम, दीपक कुमार झा, उज्जवल कुमार, आनंद अंकित, मणि पुष्प घोष, आस्थानंदन यादव, अक्षय कुमार झा, अमित कुमार झा, नजरुल होदा, अब्दुल मलिक, दयानंद यादव, दुर्गानंद यादव, राम संजीवन सहित कई लोग मौजूद थे। पूर्व समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा से पदभार ग्रहण करते हुए डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि एनएसएस इकाइयों को क्रियाशील करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी ताकि अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ हो सके। मिथिला संस्कृत शोध संस्थान का होगा जीर्णोद्धार, दरभंगा के सांसद ने कई बातों के साथ लिया जायजा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और मिथिला क्षेत्र इसका प्रमुख केंद्र रहा है। आज भी मिथिला में संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ साथ कई महाविद्यालय एवं संस्कृत उच्च विद्यालय के माध्यम से संस्कृत भाषा का पठन पाठन प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक होता है। आवश्यकता इस बात की है कि भाषा के संबंध में वृहद शोध, इसकी प्राचीन पांडुलिपि का संरक्षण तथा इसकी वैज्ञानिक आधार की वृहद खोज किया जा सके, जिसके साथ दरभंगा स्थित इस मिथिला संस्कृत शोध संस्थान का कायाकल्प होना जरूरी है। दरभंगा के सांसद लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने शनिवार को दरभंगा के शिक्षा विभाग के अधिकारी, आधारभूत संरचना निगम के अधिकारी तथा पार्टी नेताओं के साथ इस शोध संस्थान का निरीक्षण करने के बाद उपयुक्त बातें कही है। बता दें कि इस शोध संस्थान के लिए दरभंगा महाराज ने 62 बीघा जमीन और भवन निर्माण के लिए 1951 में 3.5 लाख रुपए की मदद की थी। तो वहीं शोध संस्थान का जायजा लेने के बाद सांसद ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और कई बातों की जानकारी मौजूद अधिकारियों से ली। दरभंगा के सदर थाना परिसर में देसी विदेशी एवं चुलाई शराब का मजिस्ट्रेट एवं थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया विनष्टीकरण। शनिवार को सदर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष एवं मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 11 कांडों में जब्त किए गए देसी विदेशी एवं चुलाई शराब को विनष्टीकरण किया गया। कुल 191.335 लीटर देसी विदेशी चुलाई शराब का विनष्टीकरण किया गया। बता दें कि लगातार सदर थाना क्षेत्र में इन दिनों शराब की जब्ती हो रही है, जिसका विनष्टीकरण किया जा रहा है।